स्वतंत्र कर्ता पर हम मुख्य रूप से विचार करने के प्रसंग में विचार कर रहे हैं कि जब क्रिया की सिद्धि होती है जिस वाक्य में, उस वाक्य के अंदर जो स्वतंत्र होता है उसको हम कर्ता कह रहे हैं। देवदत्ता पचति, अच्छा पचति की सिद्धि हो रही है, ये क्रिया का निर्माण हो रहा है, इसलिए देवदत्ता में प्रथमा विभक्ति है और ये कर्ता कारक है। और कर्ता कारक प्रातिपदिक अर्थ में, कर्ता के अर्थ में सुप्रत्यय लगकर देवदत्ता की सिद्धि हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा लेता है कि जब कारक में भी है और कर्ता में भी है, दोनों में करना है, लेकिन वहां विशेषण लगा देने से कारक होकर के कारक के अधिकार में हो रहा है और नौल प्रत्यय पहले है, त्रिस प्रत्यय बाद में है, इसलिए वो कारक प्रकरण एक अधिकार के अंदर आ गया और कर्ता उसके अंदर में आ गया। लेकिन बात यह है कि तनु विस्तारे से भी तंत्र शब्द सिद्ध हो रहा है और तत्री कुटुंब धारने से भी तंत्र शब्द सिद्ध हो रहा है। कर्म धारे करने पर स्वम तंत्रम, स्वतंत्रम, और बहुब्री करने पर स्वम तंत्रम यस्य स स्वतंत्र, यह स्वतंत्रता का प्रयोग है। स्वतंत्र यानी कि जो अपना विस्तार करता है, जो अपने कुटुंब का धारण करता है। परमपिता परमात्मा सारे संसार को धारण करते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को भी हम मुख्य रूप से कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और उस कारक के द्वारा जो जीवात्मा फिर परिवार को धारण करता है, इसलिए करता है। और कारक परमात्मा हो गया, सारे संसार को बनाने वाला कारक परमात्मा हो गया, घर परिवार समाज को बनाने वाला कर्ता हो गया। अतः कर्ता कारक के अंदर की बात हो गई। लेकिन परिवार के अंदर हम जो भी नाते रिश्तेदारों को धारण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसके कारण हम वहाँ कर्ता हैं, प्रधान हैं, घर परिवार को चलाने वाले हैं, संचालक हैं। यहाँ तक जाने की समझदारी को उत्पन्न करने के लिए वाक्य का निर्माण किया गया और वाक्य के निर्माण के अंदर कहा गया कि देवदत्ता पचति, देवदत्त पकाता है, पकाने में वह स्वतंत्र है। तो यहाँ वाक्य के निर्माण में स्वतंत्रता है, वहाँ परिवार के निर्माण में स्वतंत्रता है और सारे संसार के निर्माण में स्वतंत्रता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा स्वतंत्र है पूरे संसार को बनाने में, ब्रह्मांड को बनाने में, पृथ्वी को बनाने में, सूर्य को बनाने में, प्रकृति के व्यवस्था को संभालने में वो परमपिता परमात्मा पूरा का पूरा कारक है। और उस कारक से उसके अंदर की बात जब हो रही है तो हम परिवार समाज को बनाने चले हैं तो हम जीवात्मा के रूप में कर्ता है। अतः परमात्मा को कारक कह लीजिए, जीवात्मा को कर्ता कह लीजिए, क्योंकि नवल त्रिचौ में नवल का ऊ पहले है और त्रिच बाद में। इस क्रम से भी यदि हम विचार करें तो परमात्मा को कारक कहिए, पूरे संसार का कारक, परिवार घर का निर्माण करने वाला कर्ता, और ये वाक्य के द्वारा उसको समझाया जा रहा है। और इस वाक्य के द्वारा हम समझा करके कहते हैं कि क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में यह प्रधान, जो प्रधान है, स्वतंत्रेण विवक्षते, और इसकी प्रधानता में विवक्षा है। विवक्षा माने इच्छा है। कारक हमेशा विवक्षा के अधीन है। हम जैसा उसका विवरण करते हैं, जैसा विग्रह करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभित अनभित पर जब विचार करते हैं, तिंग कृत तदित समास पर जब विचार करते हैं, तो तिंग कृत तदित समास से न कहने के बाद अनभिहिते का प्रकरण आ रहा है, जो हम लोग बाद में विचार करेंगे। और उस अंतराल में कर्तृक कर्णयोस तृतीया से न कहा गया है, तब कर्ता में करण में तृतीया की बात आती है। तो यदि हम कहते हैं कि देवदत्ता पचति, देवदत्त पकाता है, लेकिन अब हम कहें कि देवदत्त के द्वारा पकाया जाता है, तो अब ये प्रेरणा के कारण तत्प्रयोजक हेतुश्च से हेतुवाची होने के कारण, प्रेरणा के कारण वहां पर अब कर्ता कोई और हो जा रहा है।
और ये स्वतंत्र अब नहीं रह गया देवदत्त। देवदत्त किसी के अंदर में कार्य कर रहा है, किसी के अधीन कार्य कर रहा है, अतः ये अब अभिहित नहीं रह गया, अनभिहित हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में देवदत्तेन हम जैसे ही करते हैं वहाँ पचति के जगह पर पच्यते करते हैं। तो प्रेरक कोई और हो गया। मान लीजिए कि देवदत्त को प्रेरणा करने वाला यजदत्त है, तो अब हम देवदत्तेन पच्यते यजदत्त, यजदत्त प्रेरणा कर रहा है इसलिए वो करता हो गया। अतः जो करता है उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, तो यज्ञ प्रत्यय लग करके पच्यते बन गया, देवदत्तेन पच्यते। अब वो स्वतंत्र नहीं रह गया, अस्वतंत्र हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा स्वतंत्र होने पर कर्ता और कर्ता होने पर प्रथमा विभक्ति है। अतः देवदत्त पचति में देवदत्त की स्वतंत्रता है और उसकी स्वतंत्रता के कारण देवदत्त में प्रथमा विभक्ति हो रही है। और पचति में तिप प्रत्यय है, जो तिप प्रत्यय देवदत्त को कह रहा है। लेकिन जैसे ही कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बात जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कर्ता और करण दोनों में तृतीया की बात आ रही है और इसमें क्रिया में यज्ञ की बात आ रही है। तो जब स्वतंत्रता है तब प्रथमा विभक्ति है, और जब स्वतंत्रता नहीं है तब उसमें तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति अभिहित में नहीं है, अनभिहित में है, क्योंकि स्वतंत्रता होने पर तिप जो है कारक को कह रहा, कर्ता को कह रहा, जो करने वाला है। अतः स्वतंत्र कर्ता पर यदि हम विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रम यस्य स्वतंत्र, जिसका अपना तंत्र है, जो अपना विस्तार करता है। कुटुंब धारणे, तनु विस्तारे धातु से विस्तार अर्थ निकल रहा है, त्र प्रत्यय लग के तंत्र शब्द बन रहा है। और एक तरफ में तत्री इदुतुलुम धातु से नुम आगम होकर के और अच प्रत्यय लग करके भी तंत्र शब्द बन रहा है। वह कुटुंब धारण के अर्थ में, परिवार के धारण का भी अर्थ निकल रहा है। सारे संसार के धारण के अर्थ में भी हम परम पिता परमात्मा की व्यवस्था को देखते हैं, सारे संसार को धारण करता है। अतः जब सारे संसार को धारण करता है तो वह कारक के रूप में है और परिवार की स्थिति में वो कर्ता के रूप में है। लेकिन यहाँ जो कर्ता की बात है, कारक की बात है, दोनों के अंदर डुकरी करने होने के कारण कारक की जगह पर कर्ता और कर्ता की जगह पर कारक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कारके लगा देने के बाद उसका अधिकार विशेषण के रूप में करके स्पष्ट किया जा रहा है कि कारक के अधीन में कर्ता की बात हो रही है, यहाँ विशेष विशेषण की बात हो रही है। अतः सारे संसार को चलाने के चलते उसको कारक कहते हैं। और जीवात्मा भी करता है, परमात्मा भी करता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा को कर्ता कहते हैं तब वह शरीर के द्वारा करता है, और परमात्मा को कर्ता कहते हैं तो अशरीरी है। और अशरीरी होने के भेद को बताने के लिए कारक की बात आ रही है। अतः ये भेद समझ करके परम पिता परमात्मा अजन्मा है, सपर्यगात अशुक्रम अकायम, अवर्ण अकायम है, वो शरीर वाला नहीं है। अतः इस प्रकार से लोकाचार में देखा जाता है। वस्तुतः कर्ता की जगह पर कारक और कारक की जगह पर कर्ता, दोनों की बात आ सकती है। लेकिन विशेष अवस्था में हम जब कारक की बात करते हैं तो सूत्रों के द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें कारके कह के भेद किया गया और कर्ता में प्रथमा कह के भेद किया गया। इन भेदों को समझना आवश्यक है। अतः कारके सूत्र भी है और स्वतंत्रता कर्ता भी है। इसमें स्वतंत्रता हो गई जीवात्मा की, तब वो करता है। परमात्मा तो स्वयं स्वतंत्र है सारे संसार को बनाने में। लेकिन अब स्वतंत्रता के अंदर जीवात्मा की स्वतंत्रता की बात आएगी तो वह व्यक्तिगत कार्य में स्वतंत्र है, सामाजिक कार्य में स्वतंत्र नहीं है। यदि सामाजिक कार्य में स्वतंत्र हो जाएगा तो वहाँ से उच्छृंखलता पैदा हो जाएगी, और उच्छृंखलताएं होने के कारण घर समाज परिवार के निर्माण में शासन की पद्धति, अनुशासन की पद्धति और प्रशासन की पद्धति चरमरा जाएगी। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र हैं, इसलिए करते हैं। और परमात्मा सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, सार्वभौम दृष्टिकोण से स्वतंत्र है। हमारी स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत में है, जो हम व्यक्तिगत क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन सामाजिक कार्यों में यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जोड़ते हैं तो वहाँ से गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसलिए आर्य समाज के नियम में कहा गया
कि हम सामाजिक कार्यों में परतंत्र हैं और व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्र हैं। इस बात को समझने की आवश्यकताएं है। और तनु से भी विस्तार हो रहा है और तत्री से कुटुंब धारण हो रहा है। कुटुंब माने परिवार को धारण, अथवा वाक का भी धारण कहीं हो रहा है, परिवार का भी धारण हो रहा है, समाज का भी धारण हो रहा है, संसार का भी धारण हो रहा है। अतः परमपिता परमात्मा कारक के रूप में है, हम जीवात्मा कर्ता के रूप में हैं, और कर्ता में हम व्यक्तिगत स्वतंत्र हैं, सामाजिक परिवेश में स्वतंत्र नहीं हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए सूत्र का विवेचन में देवदत्ता पचति, देवदत्त पकाता है, पकाने में स्वतंत्र है, लेकिन स्थाली पचति, थाली भी पकाने में स्वतंत्र है, क्योंकि वह स्वयं उसके अंदर पकाने के लिए स्वरूप में है। तो यदि वह स्थाली भी करता है तो वह निर्जीव के रूप में है, और देवदत्त है सजीव के रूप में है। अतः सजीव के रूप में भी कर्ता की बात आ रही है, निर्जीव के रूप में भी कर्ता की बात आ रही है। लेकिन वहाँ पर एक समझने की बात एक है कि जब भोजन पकने लगे और बर्तन में स्वयं ऊष्मा पैदा हो जाए आग के कारण, और इतनी ऊष्मा पैदा हो जाए कि लगे कि जैसे स्वतः भोजन बन रहा है, इस अर्थ में स्थाली पचति का प्रयोग है, जो हम लोग इस पर फिर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।